हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का सवाल। इसके पहले के जितने भी प्रश्नावली हैं वो सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इसी चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। आते हैं क्वेश्चन पर। पहला हमारा सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड होने का मतलब ये है कि अगर इस बहुपद से, इस छोटे वाले बहुपद से अगर हम इनमें भाग दें और उसका शेषफल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जैसे हम नहीं करते हैं छोटा सा, अगर मान लेते हैं कि 10 संख्या 10 है हमारी और हमको पता करना है कि 2 उसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम 2 से क्या करेंगे, 10 में भाग करेंगे। ये 2 से 10 में पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल उसका 0 आएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, 10 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से हमको भी इससे इसमें भाग दे करके चेक करना है। तो भाग देने से अच्छा क्या, हम x का मान भी निकाल सकते हैं। x का जो भी, इस चर x का जो भी मान आएगा, जहाँ जहाँ पे हमारा चर x है उसको हम रख देंगे, और ये क्या होगा, पूरा मान इसका अगर 0 के बराबर होगा हम कह सकते हैं कि x+1 क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है। जिसका मान 0 करेगा वही क्या होगा, गुणनखंड होगा, और जिसका मान 0 नहीं होगा वो क्या होगा, उसका उस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे गुणनखंड दिया हमको x+1, ये पहला हमारा सवाल है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड से, गुणनखंड हमारा क्या दिया है, गुणनखंड हमारा दिया है x+1, तो इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, 0। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जाकर उधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, +1 जाएगा, क्या जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय से निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा x का जो मान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। -1 का क्या करेंगे, क्यूब, प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस -1 और प्लस का 1। एक की पावर कुछ भी हो के आएगा, एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको चिन्ह देखना है। जब कभी भी आपका विषम बार क्या है, माइनस आता है और उसका गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस ही आएगा। और जब सम बार माइनस आता है, उसका गुणा होता है तो वो क्या आता है, प्लस आता है। जैसे -1 गुणे -1 क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन -1 गुणे -1 गुणे -1 ये क्या आएगा, हमारा माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस कितनी बार आया, 3 बार आया है, ये क्या आएगा, हमारा माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे माइनस कितनी बार, 2 बार आया, तो ये क्या आएगा, +1 आएगा। +1 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। अब इसका फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है और ये क्या, प्लस, ये विषम बार है, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये प्लस का 1, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। अतः हम कह सकते हैं ये क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद का यह एक क्या है, गुणनखंड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। फिर से हमारा वही बहुपद दिया, वही गुणनखंड दिया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। गुणनखंड हमारा एक ही है, सिर्फ सवाल हमारा चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड से, गुणनखंड हमारा क्या है, x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस का 1 आएगा। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे शेषफल प्रमेय से। तो x का मान जब रखेंगे, -1/4 प्लस -1 के क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। तो -1/4 यानी 4 बार गुणा होगा, तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये माइनस का 3 बार, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्या है, 2 बार है, प्लस होगा, तो यहाँ पे +1 आएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या आएगा, प्लस। ये प्लस माइनस, लेकिन क्या बच गया हमारा, ये बच गया, यानी ये क्या 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। तो फिर से हम इसको हल कर लेते हैं। गुणनखंड हमारा वही दिया है, तो गुणनखंड पहले हम हल कर लेते हैं।
गुणनखंड हमारा क्या दिया है, x + 1, मान लेंगे x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हमारा फिर से क्या आ जाएगा, -1। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से निकाल लेंगे, x 1 की पावर क्या है 4, पहले क्या है 4 + 3 × 1 की पावर 3 + 3 × 1 की पावर 2 और फिर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। तो -1 की पावर फिर से 4 आ गया तो क्या आएगा हमारा प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर 3 -1 और 3 का गुणा -1 में करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा। ये क्या जाएगा हमारा प्लस 3 1 कम क्या आएगा 3, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस प्लस का 1, प्लस माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ये 0 नहीं हुआ, अतः फिर से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से समझते हैं, अतः यह एक गुणनखंड नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 3 - x² - 2 + √2 x + √2। तो फिर से हम यहाँ पे गुणनखंड हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड हमको दिया x + 1 बराबर मान लेते हैं 0, x बराबर क्या आएगा हमारा -1 आएगा। यहाँ पर लेते हैं हम शेषफल प्रमेय से। तो क्या रखेंगे यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 और बाहर क्या हमारा -1 + √2। -1 के पावर जब 3 क्या आएगा माइनस का 1 आएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, इसको इससे गुणा कर लेते हैं। माइनस का प्लस गुणा करेंगे क्या आएगा -2, माइनस का प्लस में करेंगे -√2 + √2। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, -1 माइनस क्या जाएगा हमारा माइनस, ये और ये माइनस मिलकर क्या जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है पहले से। तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा हमारा -2 और ये माइनस +√2 + √2। तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या जाएगा हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या रहेगा हमारा प्लस रहेगा, ये माइनस से माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये प्लस इससे कट जाएगा और जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा हमारा 2√2। अतः ये भी हम लिख सकते हैं कि यह भी एक गुणनखंड नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे गुणनखंड से हल कर लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय लगाना है हमको, तो गुणनखंड से तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं g(x) बराबर मान लेते हैं 0। g(x) बराबर 0 तो x + 1 बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा। तो x बराबर क्या आएगा हमारा -1 आएगा। अब उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ जब रखेंगे p - 1 बराबर क्या जाएगा हमारा 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा और -1 का 2 में करेंगे क्या आएगा -2, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा +1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे आएगा +2 और ये क्या -1, माइनस वाला प्लस से प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, यानी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं g(x) p(x) का गुणनखंड है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन है p(x) बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 g(x) दिया x + 2। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम मान लेंगे हल से, गुणनखंड से। तो g(x) मान लेंगे, g(x) बराबर क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। तो g(x) क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे x + 2 बराबर क्या मान लेंगे हम 0। तो x बराबर क्या आएगा हमारा -2 आएगा। अब यहाँ से हम रख लेते हैं p1 p - 2 का मान गुणनखंड प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो p - का 2 माइनस का 2 का क्या जाएगा क्यूब हो जाएगा +3 × -2 का स्क्वायर +3 × -2 +1 हो जाएगा। तो -2 का क्यूब करेंगे 3 बार है तो क्या आएगा माइनस आएगा 8, ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 क्या होगा हमारा 12, ये माइनस प्लस -3 दूनी 6 + का 1, प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे
माइनस वाले के माइनस में जोड़ेंगे 14 और प्लस का क्या आएगा हमारा 13, घटा देंगे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है एक्स क्यू माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 6 बराबर जी एक्स दिया एक्स माइनस 3। इसको हमको बताना गुणनखंड है कि नहीं, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हल कर लेंगे। तो पहले हम मान लेंगे जी एक्स बराबर क्या जाएगा हमारा 0, तो एक्स माइनस 3 बराबर भी क्या आएगा 0, तो एक्स बराबर आएगा हमारा 3। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे P3, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 6, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27, 3 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 और प्लस यहाँ पे 3 प्लस का 6, 6 3 9, 9 27 जोड़ देंगे क्या आएगा 36, 36 माइनस 36 यानी क्या आएगा 0। अतः हम लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा नंबर है। तीसरे में बोला है के का मान ज्ञात की जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड, यानी हमको ये दे दिया है एक्स माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो हमको यहाँ पे के का मान निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे एक्स माइनस 1 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हम सवाल कर लेते हैं। तो ये हमारा सवाल, हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे, तो एक्स बराबर क्या है हमारा प्लस का 1 आएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं पी एक्स बराबर मान लेते हैं 0, ये पी एक्स दिया मान लेते हैं 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। जहाँ जहाँ पे एक्स का मान है हम क्या रख देंगे इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और यहाँ भी 1 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 में 1 2 जोड़ देंगे 2 प्लस के बराबर 0, जब के का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 2 आएगा। सिंपल सा है, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, इसमें भी हमको के का मान निकालना है। तो हम यहाँ से रख लेंगे, मान लेंगे कि पी एक्स जो हमारा 0 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे इसके 0 बराबर करेंगे, तभी तो हम के का मान निकाल पाएंगे कि 2x² प्लस क्या जाएगा हमारा के एक्स प्लस का क्या जाएगा √2। एक्स का मान क्या निकाले हैं 1 निकाले, यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस √2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा करेंगे 2 प्लस के 1 कम के हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 0, ये भी क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 प्लस के बराबर क्या जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम के का मान निकालेंगे तो माइनस का √2, फिर क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो जो कॉमन लेंगे हम तो इसको पहले कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 2 और प्लस का √2, तुम्हारा ये क्या आएगा के का मान। नेक्स्ट है हमारा पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1, इसमें भी हमको के का मान चाहिए। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल यहाँ पे ये जो पी एक्स दिया हमको, पी एक्स दिया और हमको गुणनखंड क्या दिया माइनस का 1, एक्स निकाल लेंगे तो आएगा हमारा 1 आएगा। यहाँ से हम हल कर लेते हैं पी एक्स बराबर मान लेते हैं 0 है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1 भी क्या होगा हमारा 0 के बराबर है। यहाँ से मान रख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारा के माइनस √2 प्लस का 1 बराबर 0। इस 1 को उधर भेजेंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 1, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 प्लस का क्या आएगा √2 आ जाएगा। अब जब हम पहले प्लस वाले को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं √2 माइनस का 1, ये क्या जाएगा हमारा इसका आंसर। आते हैं तीसरे के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसमें 2 के दिया है, इसका मान निकाल लेते हैं। ये हमारा सवाल है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, एक्स माइनस 1 हमको दिया है, तो एक्स बराबर क्या निकाल लेंगे हम 1। तो यहाँ से रखेंगे, मान लेते हैं पी एक्स बराबर क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा,
तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के, यहाँ से करके मान रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का के हो जाएगा। तो यहाँ पे के 3 में करेंगे 3 प्लस का के, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जोड़ देंगे दोनों, क्या आएगा 2 के आएगा माइनस का 3 बराबर यहाँ पे 0 हमको रखना है, बराबर 0। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये गुणा जा क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो के बराबर हमारा क्या जाएगा 3/2। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 और 5 प्रश्नों को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसमें गुणनखंड करना है दोनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।